देखिए उन्होंने क्या बोला है, शो दैट 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री इज व्हाट, इज इरेशनल, इज इरेशनल। अब हमको इसको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। इसको हमको अगर इरेशनल प्रूव करना है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो अभी अभी हमने प्रूव किया था, अगर आपको याद हो कि रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इस रिजल्ट को आप लर्न कर सकते हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले, रैशनल का डिफरेंस या सम मिले इरेशनल के साथ, ठीक है, तो आप रूट थ्री को इरेशनल मान के चल सकते हो, क्योंकि ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट थ्री जो कि क्या है, एक इरेशनल। पता तो है हमको कि इरेशनल, लेकिन हमको ये प्रूफ करना था, ठीक, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो वही है, क्या, वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, मतलब वही सब पुरानी बातें, क्या कि 5 माइनस रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी। यहाँ अब आप आर अपॉन एस मत करिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपको पता है भाई कि इसको पहले क्या मानना पड़ता है, इसको पहले आर अपॉन एस के फॉर्म में मानना पड़ता है। आर और एस का कॉमन फैक्टर एफ से हम इसको डिवाइड लगाते हैं, है ना, तब हमको ए और बी मिलता, जो कि ए और बी को प्राइम है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में किया हुआ है। देखिए इन्होंने पहले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट थ्री रैशनल। पहले वो तो अज्यूम कर लोगे, है ना, क्या अज्यूम करोगे, अजम्पशन क्या होगा कि 5 माइनस रूट थ्री इज व्हाट, रैशनल नंबर। ये आपने अज्यूम कर लिया। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको कौन से फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी के फॉर्म में, जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम है, और बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो 5 माइनस रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में, और जहां पर बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी आर व्हाट, को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम है, तो ये आपको लिखना है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या किया हुआ इन्होंने, आपको भी करना है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चंस में सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, देखो ए अपॉन, देखो बस आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर रूट लगा उसको एकदम अलग कर लो। क्या मैंने बोला, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसको एकदम अलग कर लो। मतलब समझो जरा, इसके ऊपर रूट लिखा हुआ है तो इसको उधर ले जाओ और ए अपॉन बी को इधर ले आओ, ठीक है। ध्यान से चेक करो, 5। अब देखो ए अपॉन बी के आगे साइन कैसा है, प्लस, भाई कुछ नहीं लगा है तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस, इज इक्वल्स टू रूट थ्री उधर जाएगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव। कोई डाउट है, चेक करो क्या, कि ए अपॉन बी को इधर लाए नेगेटिव हो गया और रूट थ्री को उधर ले गए पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम तो आता है ना सब बच्चों को एलसीएम लेना। क्या करेंगे, 5 के नीचे 1 लेंगे, माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 5 के नीचे 5/1, ऐसा भी लिख सकते हो। 1 और बी का एलसीएम कितना आएगा, बी आएगा। या सिंपल शब्दों में देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करिए, इसको इससे, बस 5 इंटू बी 5b माइनस ए इंटू 1 ए, और नीचे b इंटू 1, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, बस इज इक्वल्स टू रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, अपोजिशन आ गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, अपोजिशन आ गया। कैसे, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, इस बात को आप प्रूव कर चुके हो, तो इसको आपने लर्न कर लिया है, और ये जो लर्न कर लिया है इसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब ध्यान से चेक करो जरा, क्या कि राइट हैंड साइड में तो रूट थ्री आ गया है, और हम जानते हैं रूट थ्री क्या है, रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई ये कैसे रैशनल है, अरे यार इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। कैसे, अरे a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, यहाँ पे डाल दो। मान लो, थोड़ी देर मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। मान लीजिए कि a 2 था और b क्या था, 7 था, मान लीजिए बेवजह मान लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू जरा निकालो, 5 इंटू बी, यानी 5 7 जा 35 माइनस a कितना है 2 अपॉन b कितना है 7। ये बस मैंने माना है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ 5b माइनस a अपॉन b, 35 माइनस 2 33/7। तो देखो ये क्या आ गया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है पक्का। अरे यार सीधी सी बात है, a और b कोई इंटीजर थे ना, तो 5b माइनस a अपॉन b, इसको अगर किसी भी इंटीजर के लिए सॉल्व किया जाएगा, मैंने तो a का वैल्यू 2 लिया, b का वैल्यू 7 लिया, आप a का कुछ भी ले लो, b का कुछ भी वैल्यू ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, ये जो पूरा फंक्शन है ये हमेशा कैसा आएगा, रैशनल नंबर आएगा, यानी कि हमेशा कैसा आएगा, p अपॉन q के फॉर्म में आएगा, जहां पर q 0 नहीं होगा। ओके, तो ये पड़ गया रैशनल, ये पड़ गया इरेशनल। मैथ्स में ऐसा होता है कभी, बताइए कि कोई इरेशनल नंबर
किसके इक्वल आ जाए, रैशनल नंबर के। तो ऐसा मैथ्स में कभी नहीं होता, ये तो एक फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट है भाई। इरेशनल के इक्वल हो सकता है, इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो रिजल्ट आ गया ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, एक विरोधाभास स्थिति, एक ऑपोजिशन पैदा हो गया। और ऐसा ऑपोजिशन क्यों पैदा हुआ, तो जवाब है इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आपने ये अजम्पशन करी थी, ये वाली, कि 5 - √3 इज रैशनल नंबर। यानी कि हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। तो 5 - √3 रैशनल नहीं था बल्कि क्या था, इरेशनल था। एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखा है आप वही लिखोगे। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, मैंने वही बोला आपको क्या कि ए और बी क्या है, कोई इंटीजर है, तो ये पूरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। चेक करो जरा, सिंस ए एंड बी आर integers, we get 5 - a upon b, we get 5 - a upon b, this part means this part is what, rational, and so √3 rational। मतलब वो कहना चाहते हैं कि ये अगर रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए भाई, रैशनल ही तो रैशनल के इक्वल होता है। लेकिन हमको पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। देखिए लिखा है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इरेशनल। इस बात का मतलब समझिए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, कि 5 - a upon b इज रैशनल, ये तो रैशनल होता है। इसका मतलब आगे लिखा है सो √3 रैशनल, इसका मतलब √3 रैशनल होना चाहिए। लेकिन √3 रैशनल हो जाए तो इस बात का नीचे जो लिखा हुआ है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ओके, √3 अगर रैशनल हो जाएगा तो ये इस बात का अपोजिशन हो जाएगा कि √3 क्या है, इरेशनल है। हमको तो पता है ना √3 एक इरेशनल नंबर, उसको तो हम प्रूव भी कर चुके हैं। ओके, तो इसीलिए फाइनली लिखा हुआ है द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, या आर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 5 - √3 is rational, means our assumption was wrong। तो 5 - √3 एक क्या है, irrational नंबर ही है।